Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the reading comprehension part 1 of the previous year paper 2019. Okay. So this is the weekly schedule of the classes. So you can take a screenshot of it, and I would also like to inform you that the timings have been changed from 4 p.m. to 8 am. Okay. So without any further ado, let's begin with the today's session. Okay, so this is the reading comprehension. First we'll read it out and we'll try to understand what it talks about. Okay, and then we will deal with the question and answers. Okay, so what it says: war, natural disasters and climate change are destroying some of the world's most precious cultural sites. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वॉर की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो कल्चरल साइट्स है, ठीक है, तो कल्चरल साइट्स का क्या बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, तो वो क्या है, काफी प्रेशियस है, तो बोल रहा है कि वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, इन सब वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, गूगल इज ट्राइंग टू हेल्प प्रिजर्व दिस आर्कियोलॉजिकल वंडर्स बाय अलाउइंग यूजर्स एक्सेस टू 3D इमेजेस ऑफ दिस ट्रेजर्स थ्रू इट्स साइट। ओके, तो क्या बोल रहा है, गूगल जो है क्या कर रहा है, यूजर्स को एक्सेस दे रहा है 3D इमेजेस के, ठीक है, जो कल्चरल साइट्स हैं उसके 3D इमेजेस का एक्सेस दे रहा है, ठीक है, कैसे, थ्रू इट्स साइट, ठीक है। आई क्या बोल रहा है, बट दिस प्रोजेक्ट इज रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट गूगल्स मोटिवेशंस, मगर इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की निगाहें पड़ रही हैं उनके मोटिवेशंस के कुछ, वो सोच रहे हैं कि आखिर गूगल ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, एंड अबाउट हु शुड ओन द डिजिटल कॉपीराइट्स, ठीक है, और लोग ये भी सोच रहे हैं क्या कि इसके डिजिटल कॉपीराइट्स किसके द्वारा ओन किए जाएंगे, ठीक है। सम क्रिटिक्स कॉल इट फॉर्म ऑफ डिजिटल कोलोनियलिज्म, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कुछ क्रिटिक्स कौन होते हैं, जो किसी के हमेशा खिलाफ में बात करते हैं, ठीक है, ओके, तो जो वहां पे क्या बता रहा है कि सम क्रिटिक्स कॉल इट अ फॉर्म ऑफ डिजिटल कोलोनियलिज्म, ठीक है, तो बोल रहा है कि वो एक तरीके का डिजिटल कोलोनियलिज्म है। तो डिजिटल कोलोनियलिज्म मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब होता है द प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू बिकम रिचर, ठीक है, दूसरे कंट्रीज का रिसोर्सेज को यूज करके क्या होता है, एक दूसरा कंट्री जो है वो रिच बन जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोनियलिज्म, ठीक है। तो ये डिजिटल कोलोनियलिज्म कैसे है, क्योंकि अगर गूगल क्या करेगा, उसके अगर 3D स्कैन इमेजेस को अगर वो अपने वेबसाइट पे डालेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे ट्रैफिक ज्यादा आएगा, लोग ज्यादा जाएंगे, देखेंगे कि आखिर हाँ ये जो है कल्चरल साइट जो है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो गूगल के पास जाएंगे, ठीक है। एक तरीका है क्या होगा, जो पावर जो रहेगा वो किसके हाथ में रहेगा, वो गूगल के हाथ में रहेगा, ठीक है, उसकी वजह से उसको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फायदा दोनों है। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, When it comes to archaeological treasures, the losses have been mounting, ठीक है, जब आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स जो मतलब कि ये जो कल्चरल साइट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या बता रहा है, When it comes to archaeological treasures, the losses have been mounting, मतलब दिन पर दिन बढ़ रहा है, ठीक है। ISIS पता है कौन है, ठीक है, पता ही होगा सबको, blew up parts of the ancient city of Palmyra in सीरिया, ठीक है, तो सीरिया का एक सिटी है जिसको एंशिएंट सिटी था, ठीक है, जिसका नाम था पल्मीरा, तो उसको क्या कर दिया, उसको उड़ा दिया, ठीक है। एंड एन अर्थक्वेक हिट बगान, ठीक है, एक बगान एक दूसरा जगह है, वो कहाँ है, एन एंशिएंट सिटी इन म्यांमार, ठीक है, म्यांमार में एक सिटी है बगान, जो कि अर्थक्वेक की वजह से क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, और एक ISIS ने क्या किया, उसे सीरिया का एक सिटी है जिसका नाम है पल्मीरा, उसको क्या कर दिया, उड़ा दिया बम से, ठीक है। डैमेजिंग डजन्स ऑफ टेम्पल्स, तो उसकी वजह से क्या हुआ, काफी सारे टेम्पल्स जो हैं वो खत्म हो गए, डैमेज हो गए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर टेम्पल खत्म हो गया तो उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इन 2016 में ऐसा हुआ। इन द पास्ट ऑल आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस हैड फॉर रिस्टोरेशंस एंड रिसर्च वेयर फोटोज, ड्राइंग्स, रेमनेंट्स एंड इंट्यूशन, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पास्ट में, मतलब कि पहले क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के पास क्या था, रिसर्च के लिए उनके पास क्या था, सिर्फ फोटोज थे, ड्राइंग्स थे, रेमनेंट्स मतलब जो उसके जो बचे कुचे जो पुर्जे होंगे, ठीक है, और इंट्यूशन थे। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, बट दैट्स चेंजिंग, अब क्या हो रहा है, बोल रहा है कि ये धीरे धीरे बदल रहा है। बिफोर द अर्थक्वेक इन बगान, अर्थक्वेक जो हुआ आया जो बगान में, उसके पहले के बात की बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेनी ऑफ द टेम्पल्स ऑन द साइट्स वेर स्कैन, ठीक है, काफी जो टेम्पल्स थे, ठीक है, उस साइट पे बगान पे वो स्कैन कर लिए गए थे, ठीक है। दिस स्कैन्स आर ऑन गूगल आर्ट्स एंड कल्चर साइट, ठीक है, और वो कहाँ पे पाए जाएंगे, आपको गूगल आर्ट्स एंड कल्चरल साइट पे आपको मिल जाएंगे वो स्कैन्स, ठीक है। द डिजिटल रेंडिशंस अलाउ व्यूअर्स टू वर्चुअली वंडर द हॉल्स ऑफ द टेम्पल, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये जो डिजिटल रेंडिशन मतलब जो डिजिटल ब्लूप्रिंट्स थे,
ठीक है, उन कल्चरल साइट्स के, तो वो व्यूअर्स के लिए कहाँ वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं, वर्चुअली वहाँ पे घूम सकते हैं विदाउट फिजिकली बीइंग देयर, ठीक है। लुक अप क्लोज एट पेंटिंग्स एंड टर्न द बिल्डिंग ओवर टू लुक अप एट इट्स चेम्बर्स, ठीक है, मतलब कि वो एक तरीके से पूरा जो टेम्पल है उसको जो है पूरी तरीके से खंगाल सकते हैं, कैसे, घर पे बैठे बैठे वर्चुअली, ठीक है, थ्रू गूगल आर्ट्स एंड कल्चरल साइट। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर वर्क्स विद म्यूजियम एंड अदर नॉन प्रॉफिट्स टू पुट हाई क्वालिटी इमेजेस ऑनलाइन, ठीक है। तो गूगल आर्ट्स एंड कल्चर जो है किसके साथ काम करता है, म्यूजियम्स के साथ काम करता है एंड अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता है टू पुट हाई क्वालिटी इमेजेस ऑनलाइन, ठीक है। वो क्या करता है, उन इमेजेस को ऑनलाइन पोस्ट करता है, ठीक है। द इमेजेस ऑफ द टेम्पल्स इन बागान आर पार्ट ऑफ अ कोलैबोरेशन विद साइयार्क, अ नॉन प्रॉफिट दैट क्रिएट्स 3D स्कैनिंग ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि गूगल किसके साथ कोलैबोरेट किया है, ये स्कैनिंग करने वाला जो उसका काम है, जो कल्चरल जो साइट्स हैं उसको स्कैन करके उसके ब्लूप्रिंट्स जो डिजिटल रेंडिशंस हैं उनको जो है वो अपने साइट पे जो अपलोड करता है, ठीक है। तो वो किसके मदद से कर रहा है, वो साइयार्क एक दूसरा एक कंपनी है जो कि नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी नहीं है, ठीक है। ओके, गूगल सेट इट डज नॉट मेक मनी ऑफ दिस वेबसाइट, तो गूगल कहता है कि वो इससे पैसा नहीं कमाता है, ठीक है, बट इट फिट्स इन विद द गूगल्स मिशन टू मेक द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड यूजफुल, मगर ये गूगल के जो मिशन है, ठीक है, कि उसका क्या मेन मिशन क्या है गूगल का, कि वो वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना चाहता है, ठीक है, जो कि यूजफुल होता है, ठीक है, सबके लिए। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, क्रिटिक्स से द कोलैबोरेशन कुड बी अटेम्प्ट बाय लार्ज कॉर्पोरेशन टू रैप इटसेल्फ इन द शीन ऑफ कल्चर, ठीक है। तो क्रिटिक्स का क्या कहना है, क्रिटिक्स का ये कहना है कि गूगल ऐसा क्यों कर रहा है, तो उनका कहना है कि क्रिटिक्स से दैट द कोलैबोरेशन कुड बी अटेम्प्ट बाय लार्ज कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये जो कोलैबोरेशन है जो साइयार्क और जो गूगल का है, ठीक है, तो इसका जो कोलैबोरेशन है वो क्यों है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, वो अपना इनडायरेक्ट वे में अपना प्रॉफिट वो कमाए, ठीक है, मगर वो एक ये अपना एक इमेज दुनिया के सामने पोर्ट्रे करे कि वो किस लिए कर रहे हैं, फॉर द गुड, ठीक है। जो पिछले सेंटेंस में बात किया है कि जो गूगल का जो मिशन है वो क्या है, वर्ल्ड्स टू मेक द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड यूजफुल, ठीक है। तो वो एक अपना एक अच्छा इमेज दिखाना चाह रहा है, ठीक है, मगर वो कोलैबोरेट किस लिए कर रहा है, ताकि उसको इनडायरेक्ट जो है वहां पे लोग जो पब्लिक का जो है वो ट्रैफिक आए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, इथन वॉटल, ठीक है, एक पर्सनालिटी है, कौन है देखते हैं, इथन वॉटल एंड आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर, अच्छा वो कौन है, आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर है, कहाँ पे, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, एंड अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो इथन वॉटल कौन है, एन आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, और वो मेंबर है किसके, सोसाइटी ऑफ अमेरिकन आर्कियोलॉजी में, ठीक है। तो उनका क्या कहना है, says he is not comfortable with the arrangement between Cyark and Google, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो जो गूगल और Cyark का जो कोलैबोरेशन है, ठीक है, वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है, वो आगे देखते हैं क्या बोलता है। Wattle says this project is just a way for Google to promote Google, ठीक है। तो Wattle का क्या कहना है, मिस्टर Wattle का कहना है कि ये प्रोजेक्ट है एक, ठीक है, ये गूगल का एक प्रोजेक्ट है टू प्रमोट गूगल, ठीक है। गूगल अपने आप को किसी तरीके से प्रमोट करना चाह रहा है, कैसे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो जो दूसरे कंट्रीज के जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं उनको वो स्कैन करके अपलोड कर रहा है, और वो क्या दुनिया की नज़र में एक अपना अच्छा इमेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि इट इज़ फॉर बेटर ऑफ एवरीबॉडी, ठीक है, एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन, ठीक है। ओके, तो एक तरीके का वो क्या हुआ, एक वो प्रमोशन ही हुआ, है ना। दे वॉन्ट टू मेक दिस मटेरियल एक्सेसिबल सो पीपल विल ब्राउज इट, ठीक है। तो वो क्यों चाह रहे हैं कि वो उनका कहना है वॉटल का कि वो क्या चाहते हैं कि दे वांट टू मेक दिस मटेरियल एक्सेसिबल टू सो पीपल विल ब्राउज इट। ऑब्वियस सी बात है, गूगल क्या है, किस टाइप का है, वो एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो सर्च इंजन में क्या आता है, लोग पीपल आते हैं और क्या करते हैं, वो जो भी अपने इंटरेस्ट की जो बात होती है उसको वो सर्च करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या बोलते हैं, अगर वो उस चीज को अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा तो लोग आके क्या करेंगे, उससे ब्राउज करेंगे, जिसकी वजह से उसका ट्रैफिक बढ़ेगा, एंड बी फिल्ड विथ वंडर बाय इट, ओके, ही सेड। बट एट इट्स कोर इट्स ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट, बोल रहा है कि ठीक है वो तो कर रहे हैं, मगर उसका जो सेंट्रल जो उसका जो मुद्दा है, मतलब गूगल का जो अपना जो मेन मोटिव है वो क्या है, इट्स ऑल अबाउट एडवर्टाइजमेंट एंड ड्राइविंग ट्रैफिक, ठीक है। तो ये मेनली किस वजह से है, ये एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपना और ट्रैफिक को रिरूट करना अपने
सर्च इंजन की तरफ, ठीक है, क्योंकि सर्च इंजन भी बहुत सारे, उनमें भी कंपटीशन है, जैसे सफारी हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, ओपेरा हो गया, ठीक है। तो आखिर लोग गूगल पे क्यों आएंगे? अगर आप अगर आप अपने पास कुछ वैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज रखोगे तभी तो लोग आपके पास आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, Wortel says that these images belong to the sites of a museum and a site on educational institution, ठीक है। तो Wortel क्या कहते हैं कि these images कहाँ पे बिलोंग करते हैं, ये sites of a museum, ठीक है, ये म्यूजियम में बिलोंग करते हैं and a site और educational institution, ठीक है। ओके, तो बोल रहा है कि या तो ये म्यूजियम में बिलोंग करते हैं या तो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बिलोंग करते हैं, ताकि लोग उसको स्टडी कर सकें, ठीक है। वेयर देयर इज अ सीरियस स्कॉलरशिप एंड वेरी डिफरेंट मिशन, ठीक है। तो जो म्यूजियम होते हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनका क्या, उनका मोटिव ही डिफरेंट होता है, उनका मिशन डिफरेंट होता है। और वो क्या होता है, वो ये होता है ताकि लोगों को एजुकेट कर सकें, लोग उसके बारे में ज्यादा जान सकें, उसके बारे में ज्यादा रिसर्च कर सकें, ठीक है। There's another issue for some archaeologists and art historians, ठीक है। तो बोल रहा है कि उनका जो इशू है वो कुछ डिफरेंट है ना। क्या बोल रहा है, साइयार्क owns the copyright of scans, ओके। तो बोल रहा है कि साइयार्क जो है वो कॉपीराइट ऑफ स्कैन्स को ओन करता है, नॉट द कंट्रीज वेयर दिस साइट्स आर लोकेटेड, और जिन कंट्रीज में ये साइट्स लोकेटेड हैं उनके पास वो कॉपीराइट्स नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, that means the countries need SIARC's permission to use these images for commercial purposes, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर SIARC के पास अगर कॉपीराइट्स हैं तो जो वहाँ के जो लोग हैं, जो बागान के जो लोग हैं, तो उनको अपने ही देश का जो कल्चरल हेरिटेज साइट जो था, जो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, तो उसके इमेजेस को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए उनको किसका परमिशन लेना पड़ेगा, SIARC का परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, सो आगे क्या बोलता है, एरिन थॉम्पसन एक नया पर्सन है, ठीक है, अ प्रोफेसर ऑफ आर्ट क्राइम, ओके, एट जॉन जे कॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। एक नया पर्सन है एरिन थॉम्पसन, और वो क्या है, वो प्रोफेसर है एट आर्ट क्राइम, कहाँ पे, जॉन जे कॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन न्यूयॉर्क सिटी। सेज इट्स द लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ अ वेस्टर्न नेशन अप्रोप्रिएटिंग फॉर अ फॉरेन कल्चर, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो बागान में जो हुआ, ये क्या है, ये एक लेटेस्ट एग्जांपल है, क्या चीज का, वेस्टर्न नेशन अप्रोप्रिएटिंग फॉर अ फॉरेन कल्चर अ सेंचुरीज ओल्ड मैटर, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि ये एक लेटेस्ट एग्जांपल है, जिससे ये पता चलता है कि एक बाहरी देश जो है हमारे देश का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको स्कैन करके उसको यूज कर रहा है, और हम अपने वो उसका कॉपीराइट रखा है, और वो हम ही नहीं अपने देश का कल्चरल हेरिटेज को हम यूज कर पा रहे हैं अपना कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये एक नया एग्जांपल है, मतलब लेटेस्ट एग्जांपल, नया नहीं है, लेटेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और ये क्या है, अ सेंचुरीज ओल्ड बैटल, मतलब कि ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं होगा जो इसमें ऐसा हुआ होगा, ये पहले से भी होते आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, SIARC says it copyrights the scans so no one can use them in an inappropriate way। तो SIARC क्या कहता है कि वो इसके जो स्कैन्स हैं उसको कॉपीराइट इसीलिए करता है ताकि उसको कोई गलत तरीके से यूज नहीं कर सके, उसका ये कहना है, ठीक है। द कंपनी सेज इट वर्क्स क्लोजली विद द अथॉरिटीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, बोल रहा है कि वो अथॉरिटीज के साथ क्लोजली वर्क करता है, ठीक है। ओके, इवन ट्रेनिंग लोकल पीपल टू हेल्प, ठीक है, और वो क्या करता है, वो लोकल पीपल को भी ट्रेनिंग देता है और हेल्प करता है। बट द क्रिटिक्स लाइक थॉम्पसन आर नॉट परसुएडेड, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो थॉम्पसन जैसे जो लोग हैं, ठीक है, वो इस बात से सहमति नहीं रखते हैं, ठीक है। शी वुड प्रेफर द स्कैन्स टू बी ओन्ड बाय द कंट्रीज एंड पीपल वेयर दीज साइट्स आर लोकेटेड। तो वो क्या प्रेफर करेगी कि जो स्कैन्स है वो किसके द्वारा ओन किए जाए, बाय द कंट्रीज जहां पे वो कल्चरल साइट्स एग्जिस्ट करते थे या हैं, ठीक है। ओके, तो हमें ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के हमें समझ में आया, ठीक है, कि इसमें मेनली बात किस चीज से रिलेटेड हो रही है, मेनली रिलेटेड बात हो रही है आपका गूगल एंड SIARC के बारे में, ठीक है। गूगल क्या है, एक आपका लार्ज कॉर्पोरेशन है, एंड SIARC क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और गूगल क्या कर रहा है, SIARC की मदद से, ठीक है, वो अपना एक रेपुटेशन बिल्डअप करना चाह रहा है, ठीक है। वो क्या चाह रहा है कि ट्रैफिक जो है वो बिल्डअप हो, और गूगल क्या करना चाह रहा है, अपना खुद का एडवर्टीजमेंट करना चाह रहा है कि वो एक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। मगर इस बात से काफी सारे लोग जो हैं वो सहमत नहीं है, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर वॉर्टल, ठीक है, और जो एरिन थॉम्पसन, ये दो पर्सन के बारे में बात हुआ, और ये दोनों इस बात से सहमत नहीं है। और उनका मानना ये है, डॉक्टर थॉम्पसन का मानना ये है, ठीक है,
कि जो स्कैन्स हैं वो किनके द्वारा ऑन किए जाने चाहिए, बाय द कंट्रीज वेयर द साइट्स आर लोकेटेड। ठीक है, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रांगली इनवैलिडेट डॉक्टर वॉटल्स ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो चार नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर इनमें से अगर कोई सही होता है तो जो डॉक्टर वॉटल का जो ऑब्जेक्शंस था उसको क्या कर देता है, इनवैलिडेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर वॉटल का कुछ एक प्रॉब्लम है कि हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो आखिर दूसरे कंट्रीज का जो है वो कल्चरल साइट्स का स्कैन क्यों यूज कर रहे हैं और उसके कॉपीराइट्स को ओन कर रहे हैं, और जो कंट्रीज जहाँ पे हैं, जहाँ पे ये कल्चरल साइट एग्जिस्ट करते हैं, वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये उनका ऑब्जेक्शन है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्शन को अगर हमें नलीफाई करना है, इनवैलिडेट करना है, ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन को अगर हम कहें कि अगर ये सही बात है तो उनका जो ऑब्जेक्शन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, क्लियर है? ओके, तो हम ऑप्शंस को चेक करते हैं क्या बोलता है। गूगल टेक्स डाउन एडवर्टीजमेंट्स ऑन इट्स वेबसाइट होस्टिंग SciArc स्कैन्ड इमेजेस। क्या अगर गूगल अगर उस एडवर्टीजमेंट्स को अगर वो टेक डाउन कर लेगा अपने वेबसाइट से, ठीक है, तो क्या डॉक्टर वॉटल खुश हो जाएंगे क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉपीराइट्स है वो किसके पास है, वो SciArc के पास है। ठीक है, और उन स्कैन्ड इमेजेस को बागान अगर यूज करना चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए तो वो यूज नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे है उनको। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बता रहा है, देयर इज अ बैन ऑन SciArc स्कैनिंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर SciArc पे अगर बैन लग जाता है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज, ठीक है, तो क्या उससे डॉक्टर वॉटल खुश हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि उनका मेन फंडा क्या है, देखिए SciArc क्या करता है कि वो 3D इमेजेस स्कैन करता है, ठीक है, और वो अपने वेबसाइट पे, गूगल अपने वेबसाइट पे उसको यूज करता है ताकि लोग वहां पे जाके देख सकें। तो दूसरे देशों में बैन हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि जो अपना कंट्री का जो अपना जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस कंट्रीज में जो कल्चरल साइट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उसको यूज कर सकें प्रॉपर्ली। ठीक है, ओके, उनको अपना हक मिल सके। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बता रहा है, SciArc uploads its scanned images of archaeological sites onto museum websites only। ठीक है, ये बात सही लग रही है। क्यों? क्योंकि उनका क्या कहना था कि ये सब कहाँ बिलोंग करते हैं, जो डॉक्टर वॉटल है उनका ये कहना था कि ये जो है आप किसी प्राइवेट कंपनी या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कॉपीराइट यहाँ पे ना होके इनको कहाँ पे होना चाहिए, म्यूजियम्स में होना चाहिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका कुछ मिशन एक अलग होता है, क्योंकि लोग वहां पे जाते हैं रिसर्च पर्पस के लिए। वो क्या जाते हैं कि वो उस कल्चरल हेरिटेज को वो देख सकें, वो उसके बारे में चीजों को समझ सकें। ठीक है, तो ये बात सही लग रही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को चेक करने का कोई जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। SciArc does not own the copyright on scanned images of archaeological sites। ठीक है, अगर SciArc अगर कॉपीराइट को अगर नहीं ओन करेगा तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स का, तो डॉक्टर वॉटल का ऑब्जेक्शन वो क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, नहीं, प्रॉब्लम लग तो रहा है कि ये सही है मगर ये गलत है। क्यों गलत है? ठीक है, क्योंकि वैसे बहुत सारे वैसे अदर कंपनीज होंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि गूगल ही एक ऐसा कंपनी है या SciArc एक ऐसा कंपनी है जो मिलके ऐसा काम कर रहा है। बहुत सारे दूसरे कंपनीज भी ये चाह रहे होंगे कि ऐसा करें। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी ने कॉपीराइट ले लिया तो दूसरा कोई तो यूज उसको कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो उनका प्रॉब्लम SciArc से या गूगल से नहीं है, उनका प्रॉब्लम है कि जिस देश का कल्चरल हेरिटेज है वो कहाँ पे होना चाहिए। अगर उसके पास अगर स्कैन इमेजेस भी हैं तो वो कहाँ होने चाहिए, म्यूजियम्स में होने चाहिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होने चाहिए। इसीलिए आपका ऑप्शन डी गलत है एंड आपका ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, बाय डिजिटल कोलोनियलिज्म क्रिटिक्स ऑफ SciArc गूगल प्रोजेक्ट आर रेफरिंग टू द फैक्ट दैट। ठीक है, तो बोल रहा है कि डिजिटल कोलोनियलिज्म ये जो टर्म है, ठीक है, तो इससे क्या मीन कर रहे हैं। ठीक है, जो क्रिटिक्स जो है, क्रिटिक्स ऑफ SciArc गूगल प्रोजेक्ट, ठीक है, वो ये जो टर्म यूज कर रहे हैं डिजिटल कोलोनियलिज्म, इससे वो क्या मीन कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कोलोनियलिज्म मतलब होता है द प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स द अनदर कंट्री
इन ऑर्डर टू बिकम रिचर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे चाइना क्या करता है कि उसका क्या है वो आज के डेट में इतना इकोनॉमिकली पावरफुल है, ठीक है, कि उसको कोई कुछ कर नहीं सकता है। और वो क्यों है? क्योंकि वो उसने क्या किया है कि उसने इतने लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स जो मार्केट में उतार दिए हैं और उसने फ्लड कर दिया है। ठीक है, मार्केट में इतना उसका, किसी देश में भी जाओगे तो आपको चाइनीज आइटम तो जरूर ही मिलेगा। ठीक है, तो वो एक तरीके का क्या है, वो एक तरीके का अपना आधिपत्य जमा लिया है इकोनॉमिकल मार्केट पे। ठीक है, तो वही चाह रहा है। तो कोलोनियलिज्म मतलब वही होता है कि आप दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज पे अपना कब्जा जमा लो और रिच बनो। ठीक है, तो डिजिटल कोलोनियलिज्म मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास अगर 3D स्कैन इमेजेस का अगर आपके पास कॉपीराइट रहेगा तो लोग आपके पास आएंगे उसका क्या लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए कि क्या हम आपका कॉपीराइट जो आपका जो स्कैन इमेजेस उसको यूज कर सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए या नहीं। ठीक है, तो एक तरीके का ये गुंडागर्दी हो गया। ठीक है, ये साइयक और गूगल का क्या है, एक तरीके का गुंडागर्दी हो गया। ठीक है, बोलचाल की भाषा में। ठीक है, तो हम इसके ऑप्शंस को चेक करते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या डिजिटल कोलोनियलिज्म मतलब होता है। ठीक है, तो बोल रहा है स्कैनिंग प्रोसेस कैन डैमेज डेलिकेट फ्रेस्कोज एंड स्टैचूज एट द साइट्स। तो इसका मतलब डिजिटल कोलोनियलिज्म मतलब ये तो नहीं होता, अभी हमने डिस्कस किया डिजिटल कोलोनियलिज्म किसको हम कहते हैं, तो इसका मीनिंग ये तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, साइयर्क एंड गूगल हैव नॉट शेयर्ड द डिटेल्स ऑफ डिजिटाइजेशन विद द होस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो ये तो शेयरिंग की बात कर रहा है ना, तो शेयरिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरा ही चीज मेरे ही को नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये शेयरिंग का तो बात ही नहीं आ रहा है ना, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रीज वेयर द स्कैन साइट्स आर लोकेटेड डू नॉट ओन द स्कैन कॉपीराइट्स। हाँ, यही बात है। ठीक है, ये तो लास्ट सेंटेंस में बोला है ना आपका। ठीक है, लास्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि शी वुड प्रेफर द स्कैन्स टू बी ओन्ड बाय द कंट्रीज एंड पीपल वेयर दिस साइट्स आर लोकेटेड, जो कि आपका लास्ट लाइन में आपको दिख रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो बात तो यही है, डिजिटल कोलोनियलिज्म मतलब तो यही हुआ है ना, कि आप अपने चीजों को नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा कंट्री आपके रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं ऑप्शन डी को भी, क्या बोल रहा है, साइयर्क एंड गूगल हैव बीन स्कैनिंग इमेजेस विदाउट कॉपीराइट परमिशन। नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं कही है, ये तो फालतू बात है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो, सी आपका सही है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स which one is least likely to be used by the companies that digitally scan cultural sites। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन सब आर्ग्यूमेंट्स में से कौन ऐसा है जो लीस्ट लाइकली है, लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय द कंपनीज दैट डिजिटली स्कैन कल्चरल साइट्स। ठीक है, तो बोल वो अपने जवाब में क्या दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इसके ऑप्शंस को चेक करते हैं क्या बोल रहा है। इट हेल्प्स प्रिजर्व प्रेशियस इमेजेस इन केस द साइट्स आर डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये तो दे ही सकता है, सही बात है। ओके, इट इनेबल्स पीपल हु कैन नॉट फिजिकली विजिट दिस साइट्स टू एक्सपीरियंस देम, ये भी सही बात है। इट प्रोवाइड्स इमेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल यूजर्स, ये भी आपका सही बात है। क्या है, इट अलाउज अ लार्ज कॉर्पोरेशन टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ प्रोटेक्टर ऑफ कल्चर। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, मगर हमें इसमें बात क्या करना था, हमें सही वाली बात नहीं, इसमें बोल रहा है कि लीस्ट लाइकली। ठीक है, मतलब सबसे जो रद्दी, जो कहते हैं ना कि सबसे रद्दी एक्सप्लेनेशन कि हम इस ये क्यों कर रहे हैं, डिजिटली स्कैन क्यों कर रहे हैं कल्चरल साइट्स का, तो उसका सबसे बेकार आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बाकी सब एबीसी दे सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक है ना, तो ये आपका ऑप्शन डी आपका सही होगा, ना कि आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, आई गेस समझ में आया कि इसको हमने क्यों क्रॉस आउट किया, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट लाइकली पूछ रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन हिज व्यूज मेंशन्ड इन द पैसेज वन कुड बेस्ट कैरेक्टराइज डॉक्टर वॉर्टेल एज बीइंग। ठीक है, तो बेस्ड ऑन हिज व्यूज मेंशन्ड इन द पैसेज वन कुड बेस्ट कैरेक्टराइज डॉक्टर वॉर्टेल। ठीक है, तो डॉक्टर वॉर्टेल को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उनकी सोच को हम कैसे समझ सकते हैं कि उनका सोच क्या था इन चीजों को लेके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन को हम चेक करते हैं। क्या बोल रहा है, अनईजी अबाउट मार्केटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल इमेजेस फॉर कमर्शियल यूज बाय फर्म्स सच एज साइयर्क एंड गूगल। ठीक है, तो उनका डॉक्टर वॉटेल का पहले क्या था, उनका मेन मकसद क्या था, उनको किस बात से नाराजगी थी, उनको नाराजगी थी कि ये किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा ओन नहीं किए जाने चाहिए, ये कहाँ पे होने चाहिए, आपके म्यूजियम्स में एंड एजुकेशनल
इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। उनका ये मकसद था, उनको इस बात से प्रॉब्लम थी कि यहाँ ना होकर वो कहाँ पे है, वो किसी कंपनी का कॉपीराइट उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिसमिसिव ऑफ ले पीपल्स एक्सेस टू स्पेशलिस्ट इमेजेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल साइट्स, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल अबाउट लिंक्स बिटवीन अ नॉन प्रॉफिट एंड अ कमर्शियल टेक प्लेटफॉर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्कियोलॉजिकल इमेजेस, ठीक है। इस बात से भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। इस बात से किसको प्रॉब्लम था, इस बात से प्रॉब्लम था थॉम्पसन को, ठीक है। ये डॉक्टर वॉटल को इससे प्रॉब्लम नहीं था, है ना। ओके, अपोज टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन आर्कियोलॉजी एंड कल्चरल साइट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। हाँ, तो यहाँ पे डॉक्टर वॉटल क्या करते थे, वो अपोज करते थे क्या, कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज, ठीक है, इन आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल साइट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे डेवलप कर रहा है वो, ठीक है। और जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या कर रहा है, यहाँ जा रहा है, स्कैन कर रहा है और अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दे रहा है, ठीक है। तो इस बात से उनको नाराजगी थी, ठीक है। तो ये बात सही है, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या बोलता है, इन डॉक्टर थॉम्सन्स व्यू साइआर्क ओनिंग द कॉपीराइट ऑफ इट्स डिजिटल स्कैन्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स इज अकिन टू, ओके। तो डॉक्टर थॉम्सन के बारे में बात कर रहा है, तो उनके व्यू में साइआर्क जो कॉपीराइट्स जो ओन कर रहे हैं डिजिटल स्कैन्स के, ठीक है, तो इट इज सिमिलर टू, पूछ रहा है इट इज अकिन, अकिन मतलब सिमिलर, मतलब उसको हम किससे कंपेयर करके बोल सकते हैं कि हाँ जो साइआर्क कर रहा है वो सेम चीज इन चारों ऑप्शन में से जो भी आंसर हम फाइंड आउट करते हैं वो उससे सिमिलर है, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो इसके हम ऑप्शंस को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, टूरिस्ट अपलोडिंग फोटोज ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑन टू सोशल मीडिया। अगर वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो उससे प्रॉब्लम आना चाहिए क्या डॉक्टर थॉम्सन को, उनके जो व्यू पॉइंट था तो उस व्यू पॉइंट को क्या वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है या सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर थॉम्सन को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। द सीजिंग ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स बाय अ वेस्टर्न म्यूजियम, ठीक है, मतलब कि इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, और दूसरा वेस्टर्न कंट्री क्या कर रहा है या वेस्टर्न म्यूजियम क्या कर रहा है, उसको क्या कर ले रहा है वो, सीजिंग मतलब टेक कंट्रोल, ठीक है, टेक कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे टेक कंट्रोल कर रहा है। तो हाँ, यही बात से तो प्रॉब्लम था ना, क्योंकि साइआर्क और गूगल क्या कर रहा था, दूसरे कंट्रीज के जो कल्चरल साइट्स हैं उनके 3D स्कैन्स ले रहा था और उसको क्या कर रहा था, अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा था, ठीक है, और उसके पास उसका कॉपीराइट था। तो एक तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे हैड कंट्रोल ओवर दोज स्कैन्ड इमेजेस, ओके। तो यहाँ पे ये सिमिलर है टू द व्यूज ऑफ डॉक्टर थॉम्सन, ठीक है, सेम है, ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, द इलीगल डाउनलोडिंग ऑफ कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट। तो अगर वो इलीगल है, ठीक है, तो इलीगल तो नहीं है, तो वो तो उसका अपना, देखिए अगर आप जैसे अगर इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो साइआर्क और गूगल जो कर रहा था, और अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करें कि इलीगल डाउनलोडिंग ऑफ कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, तो अगर इलीगल डाउनलोडिंग है तो मतलब कि एक्सेसिबल बाय ऑल है, मगर क्या यहाँ पे तो कॉपीराइट की भी बात हो रही है ना। तो यहाँ पे तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि कोई दूसरा पर्सन या दूसरा कोई कंपनी उसको यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत होगा। नेक्स्ट क्या बता रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैप्चरिंग यूजर्स डेटा फॉर मार्केट रिसर्च, ठीक है। तो ये मार्केट रिसर्च के बारे में बात कर रहा है। तो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या करेंगे, अगर यूजर का डेटा अगर मार्केट रिसर्च के लिए अगर उसे कैप्चर करेंगे तो वो अपने ओन इंटरेस्ट, तो इसमें क्या, इसमें भी क्या एक्सेसिबिलिटी का फंडा है कि हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे टेकिंग कंट्रोल के बारे में ही बात हो रहा है और डॉक्टर थॉम्सन का भी व्यू सेम था इस चीज के बारे में, ओके। So by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience,
and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.